साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे एडिशनल वाले साथियों की। बार बार कमेंट्स भी आ रहे हैं, एक सेम क्वेरी आ रही है कि सर रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसके आवेदन फॉर्म के अंदर यानी जो अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर एडिशनल का कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बात करेंगे कि जो एडिशनल वाले साथी है उनको तैयारी करनी चाहिए या नहीं उस एडिशनल वाले सब्जेक्ट की। तो साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्म की। तो जो अपने फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं उसमें एडिशनल वाला कोई अलग से क्या ऑप्शन नहीं है। तो उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि रीट की पात्रता परीक्षा के अंदर अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जो ग्रेजुएशन का जो कॉलम है ना उसमें अगर सेम यूनिवर्सिटी से आपने पात्रता जो अपने एडिशनल सब्जेक्ट से सेम यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। यानी अपने जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन के उसके अंदर टोटल जो मार्क्स है ना उसमें आपके जो इस एडिशनल वाले सब्जेक्ट के भी टोटल मार्क्स है वो ऐड कर दो और ऑब्टेन मार्क्स जो आपने प्राप्त किए हैं, आपके प्राप्तांक हैं वो भी उसमें ऐड करके आप वैसे फिल कर सकते हो और टोटल का परसेंटेज निकाल के। यानी जनरली जो अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट और ऐड करना है, 4 सब्जेक्ट के आप उसमें मार्क्स फिल करके वैसे भर सकते हो। और अगर आप एडिशनल को भरो नहीं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने एडिशनल लगभग तो लैंग्वेज में करते हैं लोग, जैसे संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू, पंजाबी, हिंदी है। इन सब अगर लैंग्वेज में आपने कर रखी है तो लैंग्वेज तो अपने सीधे ले भी सकते हैं, चाहे अपने उसके अंदर डिग्री हो या नहीं हो। रीट की पात्रता परीक्षा के लिए अपने कोई भी लैंग्वेज 2 ले सकते हैं ना। तो आप अगर उनको फिल भी नहीं करो तो भी काम चलेगा। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है आपके लिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो एडिशनल वाले साथी है वो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर आप डालना चाहो तो उसमें डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहो तो भी चलेगा काम। आपकी जो एडिशनल वाली डिग्री है वो काम कहाँ आने वाली है, वो रीट की जो मेन एग्जाम है ना, जो मुख्य परीक्षा है उसमें आवेदन के अंदर वो काम आएगी। उसमें आपको बड़े ही ध्यान से, अगर ऑप्शन है नहीं है तो मैंने जो तरीका बताया उससे आप उसमें फिल करोगे। और अब बात आती है साथियों की अपन को तैयारी है एडिशनल वाले साथी उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ऐसे है कि एडिशनल वाले जो 2022 की वैकेंसी थी ना, ग्रेड 3 की और ग्रेड 2 की, वो अभी भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है और अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है वो पेंडिंग है एडिशनल वाला। तो उसके कारण उनकी भी ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है। तो आपको ये करना चाहिए कि जैसे रीट की पात्रता परीक्षा आपको पास करनी है, जिन्होंने पहले से पास कर रखी है उनको तो कोई ज्यादा नीड है नहीं, और जिनको नई जैसे एडिशनल डिग्री कर रखी है और आपको एडिशनल डिग्री की मतलब एडिशनल सब्जेक्ट से आपको ग्रेड 3 बनना है तो आपको रीट की परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो उसकी तो आप बढ़िया तैयारी करो। उसकी जो लैंग्वेज है, जो एज यूजुअल जो और जो चाहे साइंस का टीचर बनता है उनको भी 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है, वैसे आप भी वो लैंग्वेज है वो लेकर उनकी अच्छे तरीके से रीट की तैयारी करें। रीट मेन तक आपके एग्जाम तक है ना, इनको जो अभी लोग पेंडिंग में है ना उनका फैसला आ जाएगा कि उनको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप ये काम करें कि अभी रीट की परीक्षा की तैयारी करें, रीट मेन की और एक बार उसकी बुक्स उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका डिसीजन है वो पेंडिंग है। जब उनको नियुक्ति मिल गई ना 2022 वालों को, तब आप समझ लेना आप रीट की मेन की तैयारी करने लग जाना। जब आपका रीट का 2 महीने बाद जब ये रीट का एग्जाम खत्म हो जाए तब तक संभावना है कि उनको लगभग तो क्या माहौल है वो पॉजिटिव है, हो सकता है उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। ज्वाइनिंग मिलते ही आप उस चीज को देखकर आप अपने जो एडिशनल वाले सब्जेक्ट है उससे तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अपने ग्रेड 3 के मेन एग्जाम के लिए। तो साथियों अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है उसको जरूर ज्वाइन करें। उसके फाइल सेक्शन में जाएं और वहां पे आप ग्रेड 1, 2, 3 इंग्लिश सब्जेक्ट के खूब सारे आपको नोट्स मिलेंगे और नए नए नोट्स भी वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं। तो आप बिल्कुल उस चैनल को क्या ज्वाइन करें और अपना यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपका उसमें सिलेक्शन हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।